Assalamualaikum. I hope you all be fine. So today's topic is about the respiratory organ और respiration in frog. फ्रॉग के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है और उसके अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं एज वेल एज वाटर पर भी रहते हैं। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है और उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, डेट इज़ लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फ्रॉग का वो लंग है। अब हमने ये स्टडी करना है कि एयर पैसेज वेज कौन कौन से हैं, मतलब वो वेज जहाँ से एयर पास आउट होकर उनकी बॉडी में इन होती है। तो सबसे पहले जो एयर जिस ऑर्गन में जाती है वो है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल इज एन ऑर्गन थ्रू विच एयर इंटर्स, जहाँ से एयर जो है फ्रॉग के अंदर इन होती है। उसके बाद एयर जाती है नेसल कैविटी के अंदर। नेसल कैविटी इज द कैविटी ऑफ नोज, ये नोज की कैविटी है। तो रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? हमने जाना कि जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है और इसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मतलब जहाँ से वो रेस्पिरेशन करता है वो है लंग्स। उसके बाद हमने इसके एयर पैसेज वेज कुछ जाने फिलहाल, मतलब कि जहाँ से एयर पास आउट होकर उनकी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले एयर इन होगी थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के जरिए थ्रू विच एयर इंटर्स, नॉस्ट्रिल एक ऐसा ऑर्गन है जिसके जरिए बॉडी के अंदर एयर इन होगी। उसके बाद प्रेजेंट है नेसल कैविटी, डेट इज़ द कैविटी ऑफ नोज। उसके बाद एयर जाएगी नेसल कैविटी के अंदर जो कि नोज की कैविटी है। उसके बाद एयर चली जाएगी, पास आउट हो जाएगी फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरेंक्स जो है वो एयर और फूड दोनों के लिए एक ही पैसेज है, एक ही रास्ता है। तो इससे क्या होगा? एयर इन होगी। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ग्लॉटिस। ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जहाँ से विंड पाइप ओपन होता है वो ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। वहाँ से एयर होती हुई चली जाएगी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया इज द विंड पाइप डेट कैरी एयर टू लंग्स। ये वो विंड पाइप है जो एयर को लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद एयर जाएगी इनटू ब्रोंकस। ब्रोंकस द ब्रांच ऑफ ट्रेकिया इट एंटर्स द लंग्स। ये ब्रांच है ट्रेकिया की जो एंटर होती है लंग्स में। उसके बाद एयर जाएगी ब्रोंक्यूल के अंदर। ब्रोंक्यूल इज द फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल। ये जो है ब्रांचेस की फाइन ब्रांचेस है डेट लेड एयर टू एल्वियोली, जो कि एयर को ट्रांसफ़र करेगी एल्वियोली के अंदर। तो इसमें हमने जाना कि सबसे पहले जाएगी फायरेक्स के अंदर। फायरेक्स फूड और एयर का कॉमन पाथवे है। फिर ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, वहाँ पे विंड पाइप की ओपनिंग होगी जहाँ से जाएगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक विंड पाइप है जो कि एयर को लंग्स की तरफ लेके जाएगा। फिर ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रांच है ट्रेकिया के जिसके अंदर लंग्स इंटर होते हैं। उसके अंदर लंग्स के अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद जाएगी ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस ब्रांच है ट्रेकिया की। ब्रोंक्यूल जो है फाइन ब्रांचेस हैं जिसके अंदर जो एयर को अल्वियोली के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। अब हमने जानना है कि अल्वियोली क्या चीज़ है। अल्वियोली इज़ द एयर सैक्स। अल्वियोली एयर सैक्स हैं। एयर सरफेस थ्रू विद गैसेज एक्सचेंज अक्कर। ये वो एयर सरफेस है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज जो है वो होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ईच लंग इज़ कनेक्टेड टू आउटसाइड बाय सिस्टम ऑफ हॉलो ट्यूब्स। हर एक लंग जो है वो कनेक्टेड होता है उस हॉलो ट्यूब के सिस्टम के अंदर। वो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर जो लंग के साथ कनेक्ट होती हैं। फ्रॉम ईच लंग अराइज द ट्यूब ऑफ ब्रोंक्यूल, और हर लंग में से एक ट्यूब या ब्रोंक्यूल अराइज होती है। ब्रोथ ब्रोंकाई ओपन इनटू लैरिंक्स और साउंड बॉक्स, दोनों जो ब्रोंकाई है वो लैरिंक्स से साउंड बॉक्स के अंदर इंटर हो जाती है, विच लीड्स इनटू द बक्यूल कैविटी थ्रू ग्लोटिस, जो कि वहाँ से बक्यूल कैविटी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है ग्लोटिस के थ्रू। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द पासवेज ऑफ एयर, जहाँ से एयर पैसेज होती है, एयर गुजरती है और कौन कौन से ऑर्गन से होती हुई आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो हमने जानना है ब्रीथिंग जो है वो कैसे होती है, इसके अंदर हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी टाइप की वेंटिलेशन प्रेजेंट होती है। सो दे हैव इनकम्प्लीट और सिंगल वेंटिलेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेंटिलेशन दैट डज नॉट अलो लंग्स टू बी कम्प्लीटली एमिटेड और रिफिल्ड बाय एयर। ये वो टाइप है वेंटिलेशन की जो लंग्स को अलो नहीं करती कि इसके अंदर या तो एयर बिल्कुल रिफिल हो जाए या तो आउट हो जाए। जो कंप्लीट वेंटिलेशन होती है उसके अंदर वो अलो हो जाते हैं लंग्स को, लेकिन इसके अंदर इनकम्प्लीट या सिंगल वेंटिलेशन के अंदर लंग अलो नहीं करते कि एयर इसके अंदर रिफिल हो जाए या एमिट हो जाए। उसके अलावा इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द डिक्रीज इन प्रेशर इन थोरैकिक कैविटी इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि प्रेशर का डिक्रीज होना थोरैकिक कैविटी के अंदर इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके मुकाबले में थोरैकिक कैविटी के प्रेशर का डिक्रीज होना, यह कहलाता है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो ये हमने जाना अबाउट सिंगल वेंटिलेशन और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। अब इन दोनों के बारे में हमने जान चुके हैं। अब इसके बाद जिसकी चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है वो
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर कौन कौन सी टाइप्स है रेस्पिरेशन की जो प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले इसके अंदर है पल्मोनरी रेस्पिरेशन डेट अक्कर थ्रू लंग्स, जो कि लंग्स के थ्रू होती है। नंबर 2 पर आती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डेट अक्कर थ्रू स्किन, जो कि स्किन के थ्रू होती है। और नंबर 3 पर आती है ब्यूकोफेरेंक्स रेस्पिरेशन डेट अक्कर थ्रू द लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, जो कि बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है लाइनिंग, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन होती है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।